कुसुम का नमस्ते। कुसुम की कुकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी जो हम लौकी और चावल से बना करके तैयार करेंगे। और ये रेसिपी ऐसी है ना कि जिसे लौकी पसंद नहीं है ना, उसे भी खिला दोगे ना, वो बिलीव करो वो बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि इस रेसिपी को वापस से। ये इतनी टेस्टी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए फटाफट से लेट नहीं करते देख लेते हैं इसे बनाना किस तरह से है। मज़ेदार सी और हेल्दी सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए लौकी और चावल। तो लौकी मैंने यहाँ पे बिल्कुल छोटी वाली यूज़ की है। ये करीब 400 या 500 ग्राम वाली लौकी होगी, ठीक ना। और यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है चावल। तो जितना लौकी आप ले रहे हो ना, उसके हिसाब से आप यहाँ पे चावल की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हो, ठीक। तो चलिए फटाफट से हम आगे देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। यहाँ पे लेना है एक खाली कोई भी बोल, बड़ा सा बर्तन ले लीजिए खाली में, ठीक ना। उस पर डाल दीजिए अपनी चावल, और चावल को डाल के पहले अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से धो लीजिए। तो यहाँ पे मैंने चावल को बिल्कुल अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लिया। और चावल को ना अब हम भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो आपके पास अगर टाइम है तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगा दीजिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे आधे घंटे बाद भी भिगो करके पीस सकते हो, ठीक ना। तो चलिए हम मिलते हैं करीब 1 घंटे के बाद। तो 1 घंटे हो गए हैं और चावल हमारी बहुत ही अच्छी तरह से भीग चुकी है, देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से भीग गई है। तो चावल का सारा पानी हम निकाल देते हैं और इसे एक मिक्सर जार में ले लेते हैं। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे चावल को मिक्सर जार में डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे मैं ली हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। तो इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो, जितनी आपकी चावल है ना उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं और अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी, जिससे हमें ये चावल को पीसने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और अब चलिए हम चावल को अच्छी तरह से पीस लेते हैं, जैसे हम नीर डोसा के लिए चावल पीसते हैं ना, उस तरह से। तो ये लीजिए, मैंने चावल को बिल्कुल अच्छी तरह से पीस करके तैयार कर लिया है। बस इसी तरह से आपको भी चावल को पीस करके लेना है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बिल्कुल ज़रा सा लाल वाली तीखी मिर्च, ठीक ना। आप मिर्च थोड़ा कम ही डालना, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाल चुके हैं। अब पिंच पर डालेंगे हम हल्दी पाउडर। यहाँ पे 1/2 चम्मच जैसा हम डालेंगे धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच से भी कम हम यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला, ठीक ना। और इन सारे मसालों को डालने के बाद ना इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। बिल्कुल अच्छी तरह से आप मसालों के साथ इसे मिक्स कर लीजिए। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसका थिकनेस देख लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल कर इसको वापस से मिक्स कर लीजिए। और अगर ये बराबर है तो इसमें पानी बिल्कुल मत डालिएगा। तो ये देखिए, इसका बस हमें इतना ही थिक घोल चाहिए, ठीक ना। इससे ज़्यादा हम इसे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और आपको हम आगे दिखला देते हैं कि हमें करना क्या। इस रेसिपी का मेन हीरो है ये हमारा लौकी, ठीक ना। तो लौकी को सबसे पहले आपको क्या करना है, छीलना है, ठीक ना। तो जो ऊपर का स्किन होता है ना, इसे आप छील कर हटा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लौकी को बिल्कुल अच्छी तरह से छील लिया है। छीलने के बाद ना लौकी को अच्छी तरह से आप धो लीजिए। धोने के बाद इसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लौकी को बिल्कुल अच्छी तरह से धो करके साफ कर लिया है। और अब चलिए हम इसको राउंड शेप में कट करते हैं। बिल्कुल इस तरह से गोल 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 आपको राउंड शेप में कट करना है। और अगर आपको इस तरह से राउंड शेप में कट नहीं होता है, या आपको चाकू से कट करने नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करो ना, जो चिप्स कट करने वाले होते हैं ना, उससे भी आप इसे कट कर सकते हो। तो फटाफट से मैं लौकी को इसी तरह से कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखलाती हूँ। तो ये देखिए, हमारी लौकी यहाँ पे कट होकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हमें आगे देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे लेना है अपने चावल वाला घोल, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ना इस पे डालना है आपको अपनी लौकी जो हमने कट करके रखी है। इस तरह से लौकी को डाल के इसको अच्छी तरह से लौकी में चावल को कोट करना है। जब इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से कोट हो जाए ना, उसके बाद हम इसे पकाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे पकाना किस तरह से। मैंने ना गैस पे पहले से ही तावा रख दिया था गर्म होने के लिए। तावा बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इस पे हम 1 चम्मच जैसा डाल देते हैं तेल, और तेल डाल करके इसे अच्छी तरह से तावे में फैला दीजिए। बिल्कुल अच्छी तरह से फैला दीजिए, और फैलाने के बाद ना इसे थोड़ा सा गर्म हो जाने दीजिए। जब तेल और तावा बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद आप अब क्या करोगे, इस पे अपनी लौकी वाली और चावल वाली जो घोल है ना, वो हम इस पे डालेंगे। तो इस तरह से एक एक पीस आप उठाइए और इसमें डालते जाइए। देख रहे हो मैं जिस तरह से डाल रही हूँ ना, इसी तरह से आपको एक एक पीस उठाना है और डालना है, ठीक ना। ज़्यादा हड़बड़ा के काम मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे जितने भी आपके तावे में अट रहे हैं उसके हिसाब से आप डाल दीजिए और फैला दीजिए। और अगर आपको लग रहा है ना कि लौकी कहीं कहीं दिख रही है, सादा दिख रहा है, तो आप उसके ऊपर ना ऊपर से इस तरह से चावल का घोल डाल सकते हो, ठीक। और इसे अच्छी तरह से अब हम पक जाने देंगे। जब ये ऊपर से हल्का हल्का आपको ड्राई ड्राई से लगे ना, तो इसके ऊपर आप हल्का सा तेल लगा दीजिए, ठीक ना। बहुत ज़्यादा तेल मत डाल दीजिएगा, बस हल्का हल्का आप इसके ऊपर अच्छी तरह से तेल कोट कर दीजिए। और तेल को लगाने के बाद ना आप देख लो नीचे से पक गया है कि नहीं। उसके बाद आप एक एक पीस उठा करके इसे पलट दीजिए। या तो जैसे यहाँ पे मेरे जॉइंट हो गए हैं ना सारे, तो इस तरह से आप इसे पलट सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने पलटा है, तो इस तरह से देख सकते हो मैंने इसे पलट दिया है।
तो इसे पलटने के बाद ना आप, अगर आपको सूखा सूखा लग रहा है तो थोड़ा सा तेल लगा करके इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करके सेक लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से दोनों तरफ से अलटते पलटते सेक लिया है, ठीक ना। और इसे सेकने में ना करीब मुझे 5 से 6 मिनट लग गए हैं। और यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को हल्का मीडियम रख के ही सेका है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में इसे नहीं सेका है, ठीक ना। जब आपको लगे ना कि लौकी पक चुकी है और चावल बहुत ही अच्छी तरह से कुरकुरा हो गया है तो आप इसे बाहर निकाल सकते हो, वरना आप थोड़ा सा इसे और पका सकते हो। और अगर आपको इसे थोड़ा सॉफ्ट चाहिए तो आप थोड़ा कम टाइम तक इसे पका लीजिए। तो चलिए फटाफट से हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं आपको ये फ्रंट सामने से दिखा देती हूँ। ये देखिए, देख रहे हो कितनी टेस्टी बनी है और कितनी अच्छी लग रही है। आप एक बार जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारी लौकी और चावल की टेस्टी टेस्टी सी रेसिपी बनके तैयार हो गई। आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, केचप के साथ सर्व कर सकते हो, या तो बिल्कुल इसे इसी तरह से भी खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी होती है और इसे आप किसी भी समय में एंजॉय कर सकते हो, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, ठीक ना। ये ऐसी रेसिपी है तो अगर जिसे लौकी पसंद नहीं है उसे खिलाइए, वो बार बार इस रेसिपी की मांग करेगी। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो जाती है। अगर आपने इस रेसिपी को आज से पहले कभी ट्राई किया है और बनाया है और इसे आप किस नाम से बुलाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नहीं बनाया है तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको ये मेरी लौकी और चावल की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लीजिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।